नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास जानकारी के लिए है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आठों पहर क्या होता है? 24 घंटे में हमारे 8 पहर जो होते हैं, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। आइए उनके बारे में जानते हैं कि कब से शुरू होता है कौन कौन सा पहर। लेकिन जानने से पहले हमारे सभी प्यारे मित्रों से आग्रह है कि आप लोग अगर नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ पूरा देखिएगा। अब आइए कहानी के माध्यम से सुनते हैं आठों पहर के बारे में। दिन का प्रथम पहर पूर्वाहन जिसे बोलते हैं, यह पहर प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक चलता है। सूर्योदय के समय दिन का पहला पहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाहन कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा पाठ और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस प्रहर में सोना और संभोर करना वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है, साथ ही भविष्य भी खराब हो जाता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं दिन के दूसरे प्रहर के बारे में, जिसे मध्याह्न कहा जाता है। प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का समय मध्याह्न का समय होता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कर्म कार्य का समय होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं और गृहस्थ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। अब आइए दोस्तों, दिन के तीसरे पहर के बारे में जानते हैं। दिन का तीसरा पहर, दिन का तीसरा पहर अपराह्न कहा जाता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है वो अपराह्न होता है। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय अधिक श्रम करने से बचना चाहिए। यह तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं दिन के चौथे पहर के बारे में, जिसे सायंकाल कहा जाता है। यह पहर 3 बजे से शुरू होता है और 6 बजे तक रहता है। दिन के चौथे पहर यानी अंतिम पहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक हो जाता है। यह प्रहर सात्विक तो होता ही है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों को जल डाला जाए, माता और पिता का बच्चों के साथ उनका मधुर संबंध बना रहता है। दोस्तों, ये तो चारों पहर मैंने दिन के बताए। अब आइए रात के 4 पहर जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुल 8 पहर होते हैं और आठों पहर कितने बजे शुरू होते हैं, कब खत्म होते हैं, उन्हीं के बारे में मैंने ये बताया आपको। अब आइए रात के प्रथम पहर के बारे में जानते हैं। रात का प्रथम पहर प्रदोष काल शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी या तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा होता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों दूसरे पहर के बारे में, रात्रि के दूसरे पहर के बारे में। रात का दूसरा प्रहर निश्चित काल जिसे बोलते हैं। निश्चित काल होता है रात 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुण की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता है। इस समय अधिकांश प्राणी विश्राम करते हैं। इस प्रहर में भूल कर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना किसी वृक्ष को छूना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। दोस्तों, अब आइए रात के तीसरे पहर के बारे में जानते हैं। रात के तीसरे पहर को त्रियामा पहर कहते हैं। यह पहर रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का होता है। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक माना जाता है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से इस समय में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। यह अत्यंत गूढ़ साधनाओं के लिए उपयुक्त समय है। इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनाएं करते हैं। दोस्तों, अब आइए रात के चौथे पहर के बारे में जानते हैं।
जिसे उषा काल कहा जाता है। रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय उषा काल होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यह ध्यान, जप, स्वाध्याय और साधना का सर्वोत्तम समय होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। यह पूरी तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसमें अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। और आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।